बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं, अमन से हैं? आज हम एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 6 और मज़ीद क्वेश्चंस हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, द HCF एंड LCM ऑफ टू एक्सप्रेशंस आर x + 3 and x³ + 7x² plus 7x minus 15 respectively. If one expression is x² plus 8x plus 15, find the second expression. सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि HCF x+3 है और LCM x³ plus 7x² plus 7x minus 15 है, और पहला या एक एक्सप्रेशन जो है p of x वो भी दिया गया है। हमने फाइंड आउट करना है दूसरा एक्सप्रेशन क्या होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन पे आते हैं और फाइंड आउट करते हैं q of x यानी दूसरा एक्सप्रेशन। तो हम जानते हैं वी नो द फार्मूला ये फार्मूला हम यूज़ कर चुके हैं पिछले सवालात में। फार्मूला है LCM इज इक्वल टू P ऑफ x मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ x डिवाइडेड बाय HCF। तो देखिए, हमें Q ऑफ x चाहिए, दूसरा एक्सप्रेशन हमें चाहिए। P ऑफ x भी गिवन है, HCF भी गिवन है, LCM भी गिवन है। तो Q ऑफ x को अलग लिखें। ठीक है स्टूडेंट्स, ये HCF यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। क्लियर है स्टूडेंट्स? और P ऑफ x यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके ये डिवाइड में आ जाएगा। अब आपने LCM, HCF और P ऑफ x की वैल्यू जो हमें गिवन है, एक्सप्रेशन गिवन है, वो पुट करना है। तो LCM क्या है? LCM देखिए ये है, रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि बिल तरतीब, यानी जिस तरह HCF पहले दिया गया है तो HCF पहले आएगा, LCM दूसरे नंबर पर दिया गया है तो दूसरा LCM होगा। और ये पहला एक्सप्रेशन है P ऑफ x। तो देखिए LCM है x³ प्लस 7x² प्लस 7x माइनस 15। क्लियर है स्टूडेंट्स? और HCF क्या है? x+3 और P ऑफ x क्या है? P ऑफ x है x² प्लस 8x और प्लस 15। क्लियर स्टूडेंट्स? अगले स्टेप में आप डिवीजन मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आपने ये एक्सप्रेशन इससे डिवाइड करना है, जिस तरह हम पिछले सवालात में करते आ रहे हैं, बाय डिवीजन मेथड। x³, ठीक है, ये एक्सप्रेशन डिविडेंड बनेगा, प्लस 7x² प्लस 7x माइनस 15, और ये एक्सप्रेशन हमारा डिवाइज़र बनेगा, x² प्लस 8x प्लस 15। पहले हम कर चुके हैं डिटेल में, क्वेश्चन नंबर 4 में हम ये तरीक़ेकार कर चुके हैं। अब पहला टर्म जो है वो x³ है, तो x³ लाने के लिए हम x² से
क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास एक्स क्यूब आए, और वो वैल्यू इस 8x से भी मल्टीप्लाई होगा और 15 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो ऐसी वैल्यू है x, ठीक है। x जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब आएगा, और प्लस 8x स्क्वायर हो जाएगा जब 8x से मल्टीप्लाई होगा, और 15 से जो मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 15x आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस, ये इससे ये माइनस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, साइन इसके चेंज हो जाएंगे, ये ज़ीरो होगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 7x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस और निशान बड़ी रकम का लगेगा तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और ये माइनस 15x प्लस 7x, तो ये होगा माइनस 8x और माइनस 15। क्लियर स्टूडेंट्स। अब एक्स स्क्वायर से हम क्या मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस 8x से प्लस 15 से, कि हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, माइनस 8x आ जाए, माइनस 15 आ जाए। तो इसी वैल्यू क्या है, इसका नंबर क्या है, -1 है। -1 मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई बाय 8x तो माइनस 8x आएगा, और -1 मल्टीप्लाई बाय प्लस 15 तो -15 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी, ज़ीरो आएगा, ठीक है, रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा। और ये जो क्वोशंट आया है हमारे पास, इसको नीचे लिखेंगे क्यू ऑफ एक्स लाने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लिखेंगे जो हमें रिक्वायरमेंट है क्यू ऑफ एक्स की, उसके लिए हम क्या करेंगे, x-1 लिखेंगे, ठीक है। ये दो एक्सप्रेशन को हमने डिवाइड किया, यानी एलसीएम को और पी ऑफ एक्स को, और पी ऑफ एक्स में हम, और यहाँ पर क्या बचा, x+3 बचा, तो x-1 और x+3 आ गए। क्लियर स्टूडेंट्स। तो क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई एक्स होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। x जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3x आएगा, और -1 मल्टीप्लाई बाई एक्स होगा तो माइनस एक्स आएगा, और माइनस प्लस माइनस 1 3 3 आएगा। तो क्यू ऑफ एक्स सेकंड एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर 3x माइनस एक्स तो प्लस 2x आएगा, और -3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन था, वो एक्सप्रेशन था, वो आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या मांगा जा रहा है आपसे, क्या पूछा जा रहा है कि द HCF एंड LCM ऑफ टू पॉलिनोमियल्स ऑफ द सेकेंड डिग्री आर 3x - 2 एंड 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर -4 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर भी पहले HCF दिया गया है, फिर उसके बाद LCM दिया गया है, यानी दो एक्सप्रेशन जो सेकेंड डिग्री के हैं, 2 उसकी डिग्री है, कोई भी हो सकते हैं एक्सप्रेशंस, तो पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन, तो उसका HCF भी गिवन है और LCM भी गिवन है, ठीक है। तो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल, दो पॉलिनोमियल्स का या एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट फाइंड आउट करें। तो देखें वही फार्मूला यूज़ होगा जो हमने अभी क्वेश्चन में यूज़ किया क्वेश्चन नंबर 6 में। तो देखें वी हैव अ फार्मूला LCM is equal to P of x multiplied by Q of x upon HCF।
क्लियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स मांगा गया है, यानी पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स। कोई भी 2 डिग्री के ठीक है सेकेंड डिग्री के पॉलिनोमियल है तो इसका प्रोडक्ट मालूम करें। तो देखो ये एच सी एफ यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हमसे जो मांगा जा रहा है वो पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। और एलसीएम भी गिवन है और एचसीएफ भी गिवन है, तो आसान सवाल है, ठीक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स। देखो एलसीएम क्या है, एलसीएम ये है, तो लिखें 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 4 और 3x माइनस 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा, यानी पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स। 3x क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3x, तो ये आएगा 9x टू द पावर 4 प्लस नहीं बल्कि 3x क्यूब माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा माइनस 3 2 ज़ा 6x क्यूब, ठीक है, फिर प्लस 7x स्क्वायर 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 7 3 ज़ा 21x क्यूब, और इसके बाद 7x स्क्वायर माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा प्लस माइनस माइनस 7 2 ज़ा 14x स्क्वायर माइनस 4 3x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये होगा माइनस 4 3 ज़ा 12x माइनस माइनस प्लस 2 ज़ा 8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स आएगा हमारे पास माइनस 6x क्यूब प्लस 21x क्यूब। 21x क्यूब से माइनस 6x क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, नाइन एक्स टू द पावर 4 प्लस 21x क्यूब माइनस 6x क्यूब 15x क्यूब आएगा, और माइनस 14x स्क्वायर आएगा माइनस 12x और प्लस 8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आंसर है, ठीक है, असल सवाल था। ठीक है स्टूडेंट्स,